वो जवान नहीं है। पता लगा है कि उनकी उम्र अभी 64 साल है। क्या? इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो 40 साल से गायब थी। कुछ दिन पहले ही वो अपने घर वापस आई। क्या मतलब? जिस इंसान को मैंने देखा वो तो जवान लड़की थी। तुम्हें यकीन है ना? तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? दादाजी, गलती नहीं हुई। यह है उनकी फोटो। यही है वो। सबसे अजीब बात तो ये है कि वो इतने समय तक गायब थी, लेकिन अब भी बिल्कुल पहले जैसी ही दिखती है। कोई 60 साल की उम्र में ऐसा कैसे दिख सकता है? शायद ये बस साइंस का कमाल नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई और भी राज छुपा हुआ है। तभी तो उनके इलाज करने के बाद मेरा शरीर अचानक इतना हल्का लग रहा है जैसे 10 साल पहले था। दादाजी, ये सब बहुत अजीब है। एंड्रू, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें आज तक नहीं दिखी। अगर तुम उन जैसी किसी से मिल पाओ तो अच्छा होगा, लेकिन कभी भी उन्हें नाराज मत करना। गिफ्ट तैयार करो, मैं खुद उन्हें दूंगा। ठीक है दादाजी, मैं गिफ्ट तैयार करता हूँ। अरे रुको, मेरी स्पेशल चाय लाना मत भूलना, याद रखना। ठीक है। रेचल अभी तक आई नहीं। दादी जी चिंता मत कीजिए, बहुत काम होता है। वो रोज ओवरटाइम करती है। उनका बॉस हमेशा काम का बोझ बढ़ाए रखता है और रेचल को हमेशा नौकरी खोने का डर लगा रहता है। ये करना उसकी मजबूरी है। उसका बॉस रोज ऐसे ओवरटाइम करवाता है। हाँ, वो बहुत मेहनत करती है, काम को इतना सीरियस लेती है। उसका वो बॉस एक अधेड़ उम्र का आदमी है। उसकी बीवी पर गलत नजर है, परमानेंट पोजीशन का लालच लेकर फायदा उठाना चाहता है। क्या रेचल ने ये बात मुझे कभी नहीं बताई? मुझे भी अचानक पता चला। वो शायद नहीं चाहती कि हम उसकी चिंता करें। आखिर उनकी कंपनी स्मिथ कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडियरी है। हाई चैन का हर एक ग्रेजुएट वहाँ जाने के लिए मरता है। वो इतना बड़ा मौका नहीं खोना चाहती। चेयरमैन एडवर्ड स्मिथ हाई चैन के सबसे अमीर आदमी है। सुना है एम्प्लॉयज का ख्याल रखता है और बेनिफिट्स भी देता है। लगता है रेचल हमारे घर के हालात सुधारना चाहती थी। यह हमारी गलती। हमने अपने माँ बाप को उनका फर्ज नहीं निभाया। रेचल को फोन करो, उसे घर बुलाओ। हमारे हालात अब ऐसे नहीं हैं कि उसे गुजारने के लिए अपना कुछ सहना पड़े। मेरे होते हुए तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। मैं अभी रेचल को फोन करता हूँ। काम बंद करो, मेरे साथ डिनर पे चलो। नहीं, मैंने खाना बनाया होगा, मैं वहीं खाऊंगी। हमारा घर बहुत दूर है, घर जाने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों ना मैं तुम्हारा डिनर करा दूं? क्यों अभी? अगर परमानेंट होने की बात ना होती तो इसे इतना नहीं झेलती। डेविड सर, इसकी सच में जरूरत नहीं है। मैं बात करके आती हूँ। उस घटिया नौकरी के बारे में भूल जाओ। दादी ने कहा है कि अब से हम वो कर सकते हैं जो हमें पसंद है। अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सच में? मैं रखती हूँ। मिस्टर डेविड, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। रेचल, तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम्हारा प्रमोशन का एनवलप आने वाला है और तुम्हारी परफॉर्मेंस कुछ खास दिख नहीं रही। इसलिए आज रात मेरे साथ डिनर पे चलो। मैं तुम्हारे प्रमोशन के बारे में जीएम से बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है। रही बात परफॉर्मेंस की तो उसे आप संभाल लीजिए। मैं इतने छोटे फायदे के लिए खुद का सौदा कभी नहीं करूंगी। रेचल, एक बार फिर सोच लो। मैं चाहूँ तो तुम्हें कल की कल ही नौकरी से निकलवा दूं। कल तक मत रुकिए, मैं अभी फिट करती हूँ। रेचल, बाद में पछताना मत। अगर तुम नहीं करोगी तो कोई और कर लेगा। रेचल, क्या तुमने सच में नौकरी छोड़ दी? बिल्कुल, अब मैं अपने पसंद की नौकरी ढूंढूंगी या शायद कोई नया बिजनेस शुरू करूं। लेकिन कल मैंने स्मिथ कॉर्पोरेशन से दुश्मनी मोल ली। बिजनेस शुरू करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। तुम्हें जो पसंद है वही करो, फ्यूचर की चिंता मत करो।
दादी हाईचैंग में स्मिथ कॉर्पोरेशन की ताकत और स्टेटस के बारे में नहीं जानती है। उन्हें ना बताऊं तो ही बेहतर है। आप कितनी अच्छी हैं दादी। हुआ चक्कर में। अरे मैंने तुमसे डहांग पाव लाने को कहा था। चिंता मत कीजिए दादाजी, आपने जो भी कहा था मैं सब ले आया हूँ। ये चाय, इसे पाने के लिए आपने बहुत पापड़ बेले हैं। आप इसे किसी खजाने की तरह रखते हैं और आप अब इसे किसी और को दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई है और उसके लिए चाय पत्ती तो कुछ भी नहीं है। हाँ। आप वही है ना जो कल मॉल में बेहोश हो गए थे? हाँ हाँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? ऐसे आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। अगर सूजन जी यहाँ नहीं है तो मैं इंतजार कर सकता हूँ। हाँ, अंदर आइए। चलो आइए आइए। बैठिए बैठिए। जब तक आप चाय पीजिए, मेरी माँ नीचे आती ही होगी। माँ, ये परिवार तो वाकई में कमाल का है। इस चाय की खुशबू चाय लीजिए। कितनी लाजवाब है। ये लो बेटा। बस महक से ही मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड महसूस कर रहा हूँ। मेरा सारा बदन का दर्द और थकान जैसे गायब हो गई है। क्या कमाल की चाय है। तो बेटा, क्या तुम मुझे एक और कप चाय दे सकते हो? दादाजी, आपने इतने सालों में एक से बढ़कर एक चाय पी है, तो इस चाय के लिए क्यों ललचा रहे हैं? जब खुद पियोगे तो जान जाओगे। दुनिया उड़ाते सीख ले, दुनिया उड़ाते। मुझे और चाहिए। क्या इन्होंने कभी चाय नहीं पी? दादाजी, ये चाय तो इंसान को एकदम तरोताजा कर देती है। ये उससे कहीं बेहतर है जो आप खरीदते थे। है, एक और भी अच्छी चाय बनाओ। जी माँ, इनसे मिलिए। हेलो सूजन जी, मैं आज यहाँ मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मेरा नाम एडवर्ड स्मिथ है। मैं स्मिथ ग्रुप का चेयरमैन हूँ। अब से आपको हाईचैंग में कोई भी काम पड़े तो आप मेरे पास आना। तो आप चेयरमैन एडवर्ड हैं। आप मुझे जानते हैं क्या? इत्तेफाक देखो, मेरी बेटी स्मिथ ग्रुप की कंपनी में काम करती है, लेकिन कल ही उसने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ दी? क्या वो हमारी कंपनी से किसी बात पर नाराज है? स्टडी रूम में बात करते हैं। रेचल, नीचे आओ, मेहमान आए हैं। ये मेरी बेटी है। एंड्रू सर, तुम तो रेचल हो ना? मुझे तुम याद हो, इस साल के ग्रेजुएट्स में से ये सबसे काबिल थे। रिजाइन क्यों दिया? अगर कंपनी में कोई परेशानी थी तो मुझे बताओ। यकीन नहीं हो रहा कि कंपनी में डेविड जैसा कोई ठगी इंसान भी है। चिंता मत कीजिए, मैं इसे खुद संभालूंगा। मैं उसे सजा दिलवाऊंगा। सुनिए मिस्टर स्मिथ, ये लो। दादाजी, आपका पैर ठीक हो गया और आप तो पहले से 10 साल छोटे दिख रहे हैं। आपने फेसलिफ्ट करवाया है क्या? ये मेरा पोता ना थोड़ा मजाकिया है। इसकी तरफ से माफी चाहूंगा। शुक्रिया डॉक्टर सूजन जी। तो फिर ये पक्का रहा। रेचल जाओ और इनके लिए चाय ले आओ। आपकी बहुत मेहरबानी है। शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं। जी जी।
सीईओ ने कहा कि वो खुद इस मामले को देखेंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने काबिल और ईमानदार होंगे। लगता है तुम्हारी पसंद करने लगी। लेकिन अब तुम स्मिथ कॉर्पोरेशन की एम्प्लॉय भी नहीं रही, क्योंकि तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हो। इसलिए मैंने एडवर्ड स्मिथ से कहकर डिनर मीटिंग रखवाई। स्मिथ परिवार के दोस्त तो पक्का बहुत बड़ी हस्तियां होंगी। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे कह सकती हो, लेकिन अब तुम्हें स्मिथ कॉर्पोरेशन की एम्प्लॉय भी नहीं रही। क्या ये अजीब नहीं लगेगा? खुद को कम मत समझो। जब तक मैं हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा परिवार हाईचैंग का सबसे बड़ा परिवार बने। नंगी बूंगी दादी जी, आप क्या लिख रहे हो? ये स्मिथ परिवार के लिए तोहफा है। जी सर, जब मैं इस लिखावट को देखती हूँ तो मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे कोई चिंता ही नहीं हो। मुझे भी ऐसा लगता है। किसने सोचा था कि दादी जी की आम सी लिखावट का ऐसा असर होगा? क्या हमारी दादी कोई राज तो नहीं छुपा रही? मैंने सुना है कि स्मिथ परिवार का ये स्मिथ मैंशन रेस्टोरेंट हाईचैंग में सबसे बड़ा है। उम्मीद नहीं थी कि इतना आलीशान भी होगा। जब लियम स्कूल से घर आएगा तो कहेगा हमने उसके बिना ही दावत उड़ा ली। तुमने ठीक से सुना नहीं, ये रेस्टोरेंट हाईचैंग में सबसे बड़ा है। उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग यहाँ मिल जाओगे। डेविड सर, प्लीज से बात कीजिए। लगता है इस होटल का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है। कोई भी आ जाता है। रेचल, तुम इसे जानती हो? ये कंपनी में मेरे सुपरवाइजर थे। तो तुम ही वो घटिया इंसान हो जो रेचल को हमेशा परेशान करता है। सिर्फ एक सुपरवाइजर ही तो है। मुझे लगा कोई बड़ा अफसर होगा। औकात कुछ नहीं और नखरे इतने ज्यादा। तुम लोग रेचल के परिवार से हो। तुम लोग आखिर खुद को समझते क्या हो जो मुझे इस तरह लेक्चर दे रहे हो? जरा अपने आँख को तो देखो, कंगालों की तरह कपड़े पहने हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्यों आए हो, लेकिन मेरी वाइफ इस होटल की मैनेजर है और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम अंदर एक कदम भी नहीं रख सकते। मिस्टर डेविड, क्या बात है? इन लोगों को अंदर मत आने देना। मुझे शक है कि वो होटल के काम में रुकावट डाल रहे हैं। हमें यहाँ डिनर पे बुलाया। क्या गलो